जय हिंद, जय भारत, देश सार्थक न्यूज़ पूर्ण खबर ठीक है में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो आज हम जिस यात्रा की बात कर रहे हैं ये यात्रा है कोमल जी की। सर, आपका जो नाम? सर, मेरा नाम नेतराम है। मैं पीजीटी फिजिक्स हूँ जीआर ग्लोबल एकेडमी में। और आज हम एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपने आप से तैयारी करके और एक बहुत ही अच्छे लेवल का एग्ज़ामिनेशन, जिसको हम नीट एग्ज़ामिनेशन बोलते हैं, उस बच्चे ने उसके अंदर एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। और ये हासिल करने के लिए उस बच्चे ने काफ़ी सारी मेहनत करी है जी। ऐसा क्या विशेष लगा उनके बिहेवियर में या आप लोगों ने किया कि वीक वाइज स्टडी करता था और वेल रूटीन था उसका। बिना कोचिंग के ये अचीवमेंट किया? नमस्कार, मैं उषा भारद्वाज, वर्किंग एज पीजीटी बायोलॉजी इन जीआर ग्लोबल एकेडमी। तो उस रूटीन को फॉलो अप करते थे, इस वजह से वो इतना बड़ा मुकाम। जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उन सब से मेरी हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि हम लोग बेटी पढ़ाओ की जो बात कर रहे हैं उसको बेटियों के सपने पूरे करने में आप सब जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मदद कीजिए। वो अगर चाहती हैं कि मैं किसी हायर एजुकेशन, चाहे वो आईएएस हो, आरएएस हो, नीट एग्ज़ामिनेशन के लिए हो, आईआईटी के लिए जाना हो, तो उनमें उनका पूरा सपोर्ट करें, उनको सहयोग दें। तो मैम, अभी जो एक विशेष तौर से हम आपके स्कूल में आए हैं और एक कोमल स्टूडेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा बताएंगे विस्तार से उसके बारे में? मैंने देखा कि वो दोनों बहनें हैं, दोनों बेटी हैं, उनके फादर हैं, वो नेवी से रिटायर्ड है एंड उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये मेरे दोनों बेटियां हैं। वो हमेशा ऐसे कहते हैं बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाने में, उनके सपने पूरे करने में, हाल फिलहाल में कोमल ने नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और बहुत अच्छी रैंक पर है तो वो सारा ऐसे नहीं कि वो कोचिंग से या कहीं से है, उसके फादर का जो सपोर्ट है उसके कारण हुआ है, उसके मदर का जो सपोर्ट है उसके कारण। हम ये जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान समय में पेरेंट्स इस पूरे डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं उनको आप कम शब्दों में और अच्छे शब्दों में क्या बोलना चाहेंगे कि उनके जो बच्चे हैं इस वक्त, चाहे वो एनडीए में जा रहे हों, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम देने जाते हों? सबसे पहले बच्चे के साथ मिल कर के और उसकी क्वालिटीज़ को पहचान के गोल सेट करें कि अपने को किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। पहला पॉइंट ये। दूसरा, उसके लिए कल्मिनेटेड एफर्ट करें कि भाई अपने को किस प्रकार इस गोल को अचीव करना है और क्या क्या अपने को इसमें रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। थर्ड वन, बच्चे के लिए पेरेंट्स का रोल सबसे बड़ा होता है, क्योंकि आजकल अपन देख पा रहे हैं बच्चा अवसाद में आ जाता है और कई तरह की घटनाएं अपन डेली न्यूज़पेपर में सुनते हैं। तो पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा सपोर्ट बच्चे के लिए चाहिए, हर कदम पे उसको पेरेंट्स की ज़रूरत है। और तीसरा, अपने को नेगेटिव एनवायरनमेंट से बच्चे को बचाना है। नेगेटिव कोई भी चीज़ अगर सोसाइटी में या फैमिली में हो रही है तो उसको अवॉइड करो, बच्चे के ऊपर उसका असर मत आने दो और बिल्कुल पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना करके रखें। तो आज हम कोमल जी की मदर के साथ हैं और ये हमें थोड़ा सा बताएंगे कि जितने भी दर्शक इस वक्त माताएं, बहनें, बेटियां इस वीडियो को देख रही हैं या देखने वाली हैं, तो एज ए नारी शक्ति आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों के साथ में हमेशा फ्रेंडली रहें, उनसे हर बात शेयर करें। और मुझे मतलब इस बात पर बहुत प्राउड फील होता है कि जब से मेरी बेटी 3 साल की थी वो स्कूल जाने लगी, तो स्कूल में जो भी कुछ होता था वो शुरू से ही मैं उसको, जैसे मुझे मेरा काम भी कर रही हूँ ना, तो भी मैं उसकी सारी मतलब बातें सुनती थी। तो उसको तभी से ही आदत मतलब हो गई कि जब भी स्कूल आएगी अपना बैग रखेगी और पूरी, जब बस में बैठेगी वहाँ से लेके और वापस आएगी तब तक कि मेरे को पूरी बातें, सारी दिनचर्या वो अपने पेरेंट्स से शेयर करें और पेरेंट्स भी उसको धैर्य के साथ सुने, गुस्सा ना करें, समझे कि वो क्या कहना चाहिए और उसको सही रास्ता दिखाएं। आज हम मिलेंगे मिस कोमल से और जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। एज अ सिस्टर, कोमल दीदी मुझे भी पढ़ाती है, मोटिवेट करती है और ख़ुद भी पढ़ती है और वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करती है और मुझे खुशी है कि उन्होंने नीट में इतना अच्छा स्कोर किया। जो उन्होंने अचीवमेंट किया है उनकी जर्नी कैसी रही, आइए जानते हैं उनसे। हेलो मैम। हाय सर। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तो थोड़ा बताना चाहेंगे अपने बारे में? बिल्कुल, मेरा नाम कोमल धीमा है और मैं अपनी 11th-12th जीआर ग्लोबल एकेडमी बनारस रोड से करी थी और फिलहाल मैंने रिसेंट नीट 2022 एग्जामिनेशन में अपीयर हुई थी मैं, और अभी 7th को उसका रिजल्ट आया जिसमें मेरा स्कोर 626 आउट ऑफ 720 रहा है। तो मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एक सामान्य तौर पर ऐसी एक घटना होती है कि सभी लोग कहते हैं कि कोचिंग नहीं जाओगे, बाहर नहीं पढ़ोगे तो कुछ अचीवमेंट नहीं हो सकता। तो जहाँ तक मुझे पता है कि आपने जो अचीवमेंट किया है घर पे पढ़ाई करके किया है,
तो थोड़ा आप समझाना चाहेंगे कि आपका जो दिन रहा वो कैसे रहा और आपको किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और आप यहाँ पर कैसे पहुँचे, कुल मिला के जो आपकी पूरी जर्नी है उसके बारे में बताइए। जी, मैंने सबसे पहली बात तो कोचिंग की मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर किसी भी बच्चे का किसी भी सब्जेक्ट के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो कोचिंग एक तरह से एक एडिशनल एड की तरह काम कर सकती है। बाकी ऐसा कोई जादू नहीं होता कोचिंग्स में कि आप जाओगे एक दफर बच्चा या एक एवरेज बच्चा जाएगा और वो अचानक से टॉपर बन के निकलेगा। और मैंने शुरू से ही अपने 6th स्टैंडर्ड से एक गोल बना लिया था अपनी लाइफ में कि मुझे आगे जाके क्या करना है, और तभी से मैं बेसिक्स पे फोकस करती गई और आगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती गई हमारे पास मैटर भी ज़्यादा होता गया पढ़ने का, तो उसी के साथ मैंने उस पर ज़्यादा काम करना शुरू करा और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सकती थी उस पर मैंने ज़्यादा फोकस करा। स्कूल में जो भी टीचर्स मुझे पढ़ाते थे उन सब की एक एक बात सुनना, जो भी स्कूल में एक्टिविटीज़ हो रही हैं एक्स्ट्रा करिकुलर हो चाहे एकेडमिक हो, दोनों पे ही मेरा फोकस बराबर रहा। देखिए, सबसे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि सामान्य तौर ऐसा होता है कि जब आदमी कोई भी इंसान हो, कोई भी स्टूडेंट बहुत पढ़ाई करता है और सफलता नहीं मिलती है या कभी कभी वो एनर्जी उसकी ख़त्म हो जाती है, वो डिप्रेशन महसूस करता है, उस केस में जब कभी ऐसा हुआ तो आप क्या करते थे उसके लिए? जी, ऐसे बहुत बार लाइफ में ऐसे केसेस होते थे मेरे साथ। जैसे नीट में भी मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑब्वियसली मेरे 601 स्कोर था। उस टाइम पे एक बार के लिए बहुत निराशा फील हुई थी कि हमने इतनी जब तैयारी करते हैं और उसके बाद में वैसा हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते तो ऑब्वियसली सबको डिसअपॉइंटमेंट होता है। पर उसे मैंने अपना को डिप्रेस नहीं करने दिया और उसे एक तरीके से अगले बार के लिए सेल्फ मोटिवेशन में उसे कन्वर्ट करा और अपने आप को ये भरोसा दिलाया कि अगर मैंने सोच लिया है तो मुझे इस बार उसके डबल प्रिपरेशन करनी है उसके लिए, और उसी हिसाब से मैंने मेहनत करी। तो ये डिप्रेशन ना रहे उसके लिए क्या किया, मतलब किन किन लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने आपको किस तरह सपोर्ट किया, टीचर ने कैसे किया, और अपनी फ्रेंड सर्कल के बारे में बताइए। पेरेंट्स का तो सपोर्ट शुरू से ही बहुत रहा है मेरे लिए, जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, और वो तो सब बच्चों के पास ही होता है। और टीचर्स ने भी जब कोई डाउट्स होते थे या कभी मुझे डाउन फील होता था तो बहुत मोटिवेट करते थे, काफ़ी मोटिवेटिंग टीचर्स थे। जैसा कि महाभारत के एक वृत्तांत में ये बताया गया है कि दुर्योधन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है और वो मुझे नहीं करना चाहिए, मैं फिर भी अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ, तो श्री कृष्ण आप बताइए कि ऐसा क्यों है। श्री कृष्ण ने कहा कि उसकी दो ही वजह है, तुम्हारी संगति अच्छी नहीं है और तुम्हारे में धैर्य नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है, आपने बिल्कुल सही कहा, और मेरे केस में भी मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी लिमिटेड रहा है और मेरे एक दो ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। और अगर फ्रेंडशिप की बात करें तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है किरण शेखावत, वो और मैं स्कूल में हमेशा साथ में ही थे और काफ़ी सपोर्टिव और काफ़ी उसने मुझे इंकरेज करा है और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करा। और अगर हम हमारी सक्सेस की बात करें तो जैसे मैंने नीट में अचीवमेंट किया है, उसने जेईई एडवांस के एग्जाम क्लियर करके उसका वहाँ पर अचीवमेंट रहा है और संगति का असर है। तो धैर्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धैर्य के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा कि आप जानते हैं मेरा बैकग्राउंड एक डिफेंस बैकग्राउंड में रहा है। मेरे पापा डिफेंस में थे। मेरे घर में D3 के मोटिव से हम चलते थे, यानी कि डेडिकेशन, डिवोशन और डिसिप्लिन।